कॉमेडी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। शायद मेरे लिए जो फनी होगा वो किसी और के लिए क्रिंज हो सकता है एंड वाइसा वर्सा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड की तरफ से हमें जितनी भी कॉमेडी मूवीज देखने को मिली हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इरिटेटिंग। तो काफी सारी तो बहुत ज्यादा पुअर थी। हाँ, खेल खेल में स्त्री 2 और मडगांव एक्सप्रेस जैसे कुछ एक आधे एक्सेप्शंस तो हैं। डरने का क्या है, मैं उन्हें सब संभाल लूंगा। I love गोवा। लेकिन इनके अलावा भूल भुलैया 3 और विक्की विद्या जैसी न जाने कितनी पुअर फिल्म्स हैं, जिन्हें देख के तो यार यही लगता है कि शायद अच्छी कॉमेडीज बनना लगभग बंद ही होते जा रहा है। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। बट इनकी वजह से द गोल्डन प्रियदर्शन एंड नीरज वोरा एरा के लिए हमारे दिल में रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है, जब मूवीज एक्चुअली फनी और एंटरटेनिंग हुआ करती थी और केओस में भी एक डायनेमिज्म था। विच ब्रिंग्स मी टू दैट फिल्म जिसके नाम में ही केओस है। One of the most entertaining, funny and iconic films of our childhood, हंगामा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। So in today's video, we'll discuss why हंगामा is truly a classic. तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग के बारे में। मुझे नहीं पता था तुझ में इतनी हिम्मत होगी। क्योंकि एक फनी मूवी को जो चीज एक अनफनी फिल्म से अलग बनाती है वो होती है उसकी राइटिंग। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। हंगामा क्यों एक लाफ्टर राइड है, ये समझने के लिए हमें पहले ह्यूमर की सबसे बेसिक और पॉपुलर थियरी को समझना होगा, द सुपीरियोरिटी थियरी, व्हिच सेज दैट वी यूजुअली लाफ एट समवन्स फॉल। क्योंकि जब भी हम किसी को रिडिक्यूल करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, तो वी फील अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी that we are better than that person. अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? और तब हम लोग हंसते हैं। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? चुप रहो। अब ये सुनने में तो काफी इमोरल लग सकता है, बट इट इज ट्रू। खुद सोचो, जब भी हम लोग अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो एक दूसरे का कितना मजाक उड़ाते हैं। कचरा सेठ की बेटी और तू, अबे औकात में रह के बात कर। उसके लिए और कुछ नहीं, कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? जिसे अगर कोई दूसरा सुन लेगा तो उससे ये ऑब्वियसली गलत लग सकता है, बट एक्चुअली दैट्स व्हेन वी एंजॉय द मोस्ट। जैसे कि ये हमारा कोई बर्थ राइट हो। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, हंसियो, ठनठना के हंसियो। तो नाउ इट्स प्रीटी क्लियर कि हमें किसी के गिरने पे इमीडिएटली हंसी आती है, मजाक उड़ाने में एक फन मिलता है। अगर ऐसा ना होता तो रोस्टिंग वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा पॉपुलर ना होती। अब ये थियरी हंगामा के केस में फिट ऐसे होती है कि आर्ग्यूएबली द मोस्ट फनी कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज राधेश्याम तिवारी, और उसके जितने भी गैग्स थे ना, वहाँ पे वो किसी ना किसी को रिडिक्यूल ही कर रहा होता है। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है। उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? तुम सब एक ही खेत की मूली हो, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। इसे देख के तिवारी के साथ साथ वी एज एन ऑडियंस आल्सो फील अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड वी जस्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, हंसियो, ठनठना के हंसियो। लेकिन क्या सिर्फ यही इनफ है किसी भी सीन या फिर मूवी को फनी बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि भले ही एज ह्यूमंस वी लव टू लाफ एट अदर्स ट्रेजेडी, लेकिन कब तक? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मजा आना बंद हो जाता है, एंड ऐसे में द थिंग व्हिच कम्स इनटू प्ले इज ड्रामा। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। देखो, किसी भी मूवी को फनी बनाने के लिए उसके कैरेक्टर्स एंड इवन जोक से भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो दैट्स ड्रामा, बिकॉज अ ग्रेट कॉमेडी हैज ग्रेट ड्रामा एट इट्स कोर। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब भी हम किसी की ट्रेजेडी पे कॉमेडी कर रहे होते हैं तो इट बिकम्स वेरी फनी। लेकिन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, लाफिंग एट समवन वी डोंट केयर अबाउट साउंड्स वेरी चीप, नो, एंड नो वन ऑलवेज एंजॉय इट। लेकिन जब कॉमेडी के साथ अच्छा ड्रामा ऐड ऑन हो जाता है तो लाफ्टर अपने आप इनहेंस होती है। एक काम करते हैं, क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। बिकॉज ग्रेट ड्रामेटिक सीन्स मेक अस ट्रूली केयर अबाउट द कैरेक्टर्स, और तब जो कॉमेडिक पे ऑफ निकलता है वो और भी ज्यादा सब्सटेंशियल होता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। क्योंकि यार वी ऑलवेज वांट टू बी इमोशनली प्रेजेंट एंड कनेक्टेड विद आवर कैरेक्टर्स, जो कि ड्रामा की वजह से ही पॉसिबल है। एंड तभी एज व्यूअर्स वी ट्राई टू फाइंड वेज टू कोप विद द ट्रेजेडी आवर कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और यही हंगामा में बहुत ही ब्यूटीफुली स्प्रिंकल्ड है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इट्स मोर ऑफ अ ड्रामा फिल्म देन कॉमेडी, और इसी अच्छे ड्रामा की वजह से ही कॉमेडी और ज्यादा इनहेंस होकर निकलती है। सच बोले तो जान से मार दूंगा। नाउ ड्रामा क्रिएट करने के लिए हंगामा में कैरेक्टर्स को काफी ब्यूटीफुली लिखा गया है। दे आर फ्लॉड एंड इम्परफेक्ट लाइक अस। तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। अरे तिवारी की इकलौती बेटी है, पट जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी। थैंक यू। जिसकी वजह से हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो और भी ज्यादा रूटेड फील होते हैं एंड हमें रिलेटेबल लगते हैं।
इन्हें एस्टेब्लिश भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन नंदू, अंजलि और जीतू की सिचुएशन हमें पता लग जाती है और आई शुड से कि उनकी रिस्पेक्टिव ट्रेजेडीज को हमारे सामने रख दिया जाता है, which again are very relatable, जिसकी वजह से एक काफी अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। एंड आगे चल के मूवी में सेवरल बीट्स के थ्रू इन्हीं कैरेक्टर्स के इंटरनल चेंजेस को दिखाया है, जो कि एक अच्छा कैरेक्टर आर्क बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंजलि गांव से भाग के शहर आती है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से उसे जीतू से झूठ बोलना पड़ता है और इधर उसे नंदू भी कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन जख्मी होने के बाद जब वो देखती है कि नंदू इज एक्चुअली नॉट अ बैड गाय और वो उसे जैसा समझती थी वो वैसा नहीं है, तब उसका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। एंड इवन इसी की वजह से उसे खुद की गलती भी रियलाइज होती है एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो सबसे सच कह देती है। सब कुछ कैसे शांत हो गया ना, जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। ऐसे ही नंदू को भी अंजलि कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मोमेंट्स विद हर ही फेल इन लव विद हर और उसे पाने के लिए बंदा क्या क्या नहीं करता। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी गलती की वजह से अंजलि सफर कर रही है, तब वो चेंज हो जाता है। आज तक जो नाटक करते रहे, क्या हम उसे हकीकत में? बट हाँ यार, सबसे ट्रेजिक आर्क तो राजा का था। बेचारे को इन सब की भसड़ के चक्कर में लिटरली पागल होना पड़ा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब इनके साथ ही मूवी के जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी था, क्योंकि हंगामा की कॉमेडी काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे रिलाई करती है और ये इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से होती है, विच इवेंचुअली लीड्स टू फार्स। यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो अपने कैरेक्टर्स या फिर सिचुएशंस का एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ड्यू टू एनी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। आज फूल आए हैं, कल भंवरा आएगा और सबसे पहले मालिक को काटेगा। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? डराते हो क्या मुझे? डराता हूँ तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली थीम को प्रियदर्शन ने मिक्स किया है मॉक एपिक के साथ। मॉक एपिक मतलब एक छोटी सी चीज से राय का पहाड़ बना देना, अंग्रेजों के लिए ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ए लड़की, तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते क्या रहेंगे। बात? बेचारी लड़की कहाँ बेचारी भटकती लड़की है रहेगी तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। और इन्हीं दोनों चीजों के मिश्रण से क्रिएट होता है अल्टीमेट केओस, यानी कि हंगामा, पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, हंसियो, खनखना के हंसियो। जिसे बयां करते हैं नीरज वोरा के आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स, जो कि एट फर्स्ट प्लेस डायलॉग्स लगते ही नहीं है। और यार यही इनकी खासियत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स एन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन। मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला मैं पहना देता हूँ उसमें। हाँ, कई बार एकदम सरियलिज्म यानी कि नॉनसेंसिकल ह्यूमर भी हमें दिखता है, लेकिन वो कभी भी आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होता। रामपुरी कहाँ मिलेगा? वो रामपुरी तो मालूम नहीं, लेकिन भेलपुरी पानीपुरी वहाँ सामने मिलता है। अनदर थिंग जो कि हंगामा की डायलॉग राइटिंग में यूज हुई है, वो है इनकॉन्ग्रुइटी, मीन्स व्हेन वी ब्रेक अ पैटर्न और सिंपली समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। अरे कौन है तू? अरे बहुत देखे तेरे जैसे। ये चीज यार अक्सर हमें स्टैंड अप्स में देखने को मिलती है। पहले एक सेटअप, देन ऑडियंस कुछ एंटिसिपेट करती है, अजम्पशंस लगाती है और फिर एकदम से कमेडियन उसका कुछ ऑपोजिट या फिर अनएक्सपेक्टेड बोल देता है और तब हम लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और तब लाफ्टर निकलता है। Anything that is not one of the assumptions is funny. How far away you can go from the assumption makes it that much funnier. इसका बेस्ट एग्जांपल इज आई गेस दिस सीन। अरे कैसे? आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। बस वो तो है। देन नीरज वोरा और प्रियदर्शन का डुओ नाम भूलना या मिस प्रोनाउंसिएशन वाली चीज का तो यूज करता ही है। शाहरुख, किसकी भूख? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी। लेकिन हंगामा में उन्होंने रिलीफ थियरी का भी काफी प्यारा यूज किया है। रिलीफ थियरी को कुछ ऐसे समझो, कई बार लाभ सिर्फ जोक या फिर रिएक्शन से ही नहीं बल्कि सेंस ऑफ रिलीफ से भी आता है। लाइक पहले एक टेंस और प्रेशर वाली सिचुएशन हमारे सामने आती है एंड व्हेन दैट डेंजर टर्न्स आउट टू बी वेरी सिली, या फिर जब वो टेंशन टल जाता है तो जो रिलीफ मिलता है उससे ऑटोमेटिकली लाफ जनरेट होती है। मैं कल आऊंगा। कई बार तो इसी प्रेशर या केओस की वजह से हम इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट रिलीफ कम्स एंड अ स्माइल किक्स इन। हे भगवान, मेरे पेट पर लात मारने के लिए कितना बड़ा पैर उठाया तुमने।
अच्छा, ये तो बात हो गई राइटिंग के बारे में, लेकिन अब इस वेल रिटन मैस को पर्दे पर उतारने का जिम्मा एक डायरेक्टर के हाथों में होता है, और तब आता है द जीनियस प्रियन डायरेक्शन एंड हिज डीओपी, जिनकी ब्लॉकिंग और कंपोजिशन की वजह से ही इतना ब्यूटीफुली रिटन हैवॉक पर्दे पे ट्रांसलेट हो पाता है। अरे कैसे? अपनी बाकी फिल्म्स की तरह ही हंगामा में भी उन्होंने वाइड शॉट्स को काफी यूज किया है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉमेडी फिल्म। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। लाइक चार्ली चैपलिन ने ही कहा था दैट लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोजअप बट कॉमेडी इन वाइड। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्लोजअप्स में हम एक इंसान के इंटरनल थॉट्स को देख पाते हैं, उसके ग्रीफ को और बाकी इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन वाइड शॉट्स में वी गेट टू सी एवरीथिंग अराउंड हिम, और फिल्म में इन वाइड शॉट्स की वजह से ही फिजिकल कॉमेडी का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक एक्टर सिर्फ अपनी डायलॉग डिलीवरी या अपने रिएक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फिजिकलिटी का यूज करके परफॉर्म करता है, और तब जाके कॉमेडी होती है। हाँ वो तो है। साथ ही फोरग्राउंड फ्रेमिंग भी की है, जहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर कैरेक्टर फोरग्राउंड में है टू एड सम डेप्थ और एनी कॉमेडिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये चीज हमने प्रियदर्शन की ही पिछली फिल्म चुप चुप के में भी देखी थी। एंड ऑल्सो द रैक फोकस मीन्स चेंजिंग फोकस ड्यूरिंग अ शॉट। इधर मेरी जिंदगी और मौत का एग्जाम चल रहा है और तू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। स्टूपिड। नाउ इन्हीं सब चीजों को घोल के हमें पिला दिया है इन द क्लाइमैक्स, जहाँ पे देयर इज एवरीथिंग, कॉमेडी, ड्रामा, अ फुल ऑन स्लैपस्टिक ट्रीटमेंट विद फ्रेमिंग, जिससे वाइड शॉट्स का पूरा यूटिलाइज किया है टू कैप्चर प्रेटफॉल्स, व्हिच डिड टोटल जस्टिस टू द टाइटल हंगामा। हाँ वो तो है। एंड यार, सिंस फिल्म का कोर ही ड्रामा है, तो ये किसी और मोड पे कैसे एंड हो सकती थी? सब कुछ कैसे शांत हो गया ना, जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। बट ऑनेस्टली, अकॉर्डिंग टू मी, दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल एंडिंग। सो होलसम। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा। नंदू, but at the same time heartbreaking for an Akshay Khanna fan. Then actors की टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एडिटिंग इट्स रियली अ मेक और ब्रेक। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता। खराब एडिटिंग एक अच्छे गैग को भी फ्लॉप कर सकती है, और किसी भी जोक का लैंड होना उसकी राइटिंग, डिलीवरी और एडिटिंग तीनों पे ही डिपेंड करता है। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। सो नाउ आई थिंक हमें ये समझ में आ गया है कि व्हाई हंगामा इज अ क्लासिक। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और क्यों ये रीजंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे और अच्छे से जानने के लिए हमें एक ऐसी फिल्म की भी बात करनी पड़ेगी विच इज अ कंप्लीट ट्रैश, एंड दैट्स हंगामा 2। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। लेकिन यार, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, एंड व्हाट आर योर मेमोरीज विद हंगामा। साथ ही अगर कुछ वीडियो सजेशंस हैं तो उन्हें भी कमेंट्स में ड्रॉप कर देना विद #JusticeForJeetu। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब cause great content is on the way. So yes, that's it, and now that's Cinema Buff signing off.